नमस्कार साथियों। साथियों, यदि किसी ज़मीन पे अगर अवैध कब्जा या मान लीजिए निर्माण से संबंधित कोई विवाद है, तो आप उसे कैसे ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है? आप खुद भी ये कार्रवाई कर सकते हैं। मैं आपको वो प्रक्रिया बताने वाला हूँ, जो कि सबसे ज़रूरी प्रक्रिया है, ठीक है? क अब देखिए, जो लोग सिविल कोर्ट में रेगुलर सूट चला जाता है, तो वहाँ पे काफ़ी टाइम होता है, तो आप इस प्रक्रिया को देख सकते हैं, ठीक है? और मैं कहूँगा, जो भी जूनियर एडवोकेट हैं, वो ये ई-बुक भी देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी खास बात ये है, ये कोड ड्राफ्टिंग एवं नियम ई-बुक व्हाट्सएप नंबर हमारा ये दिया गया है। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। स्टे के लिए एप्लीकेशन ड्राफ्टिंग कैसे करें, आदेश स्थगन, अवैध निर्माण रुकवाने के लिए, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए, कब्जा हटवाने के लिए, सरकारी ज़मीन से कब्जा हटवाने के लिए, बँटवारा, सीमांकन, संशोधन, कब्जाधारी की बेदखली, घोषणात्मक कैविएट, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं वसीयत प्रोबेट 145 का नोटिस कैसे भेजें, सब कुछ इसमें दिया गया है। इसमें नियम होंगे प्लस ड्राफ्टिंग कैसे आप दावा कर सकते हैं वो होगा इसमें, ठीक है? अगर आप लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर ये दिया गया है। सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर। साथियों, अक्सर हमने देखा है कि मान लीजिए आपका ये मकान है और यहाँ पर कई बार हमने देखा है कि लोग वाग विवाद कर देते हैं और दबंग लोग जो है कब्जा भी कर लेते हैं, और जो पीड़ित जो होता है उस बेचारे को पता ही नहीं है कि हम मजबूत कार्यवाही कैसे करें। उसने केस कर दिया, स्टे मिल ही नहीं रहा है। तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो सकती है सीआरपीसी की धारा 145 और 146, जो कि वर्तमान में बीएनएसएस की धारा 164-65 में प्रोविजन किए गए हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि अवैध निर्माण, अवैध कब्जा तुरंत कैसे रुकवा सकते हैं। देखिए साथियों, जैसे मान लीजिए आपका ये प्लॉट है और कोई व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति आके यहाँ पर लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, कब्जा कर लिया है। तो आप अगर सिविल कोर्ट में जाते हो तो स्टे में काफ़ी दिन लग जाते हैं, ठीक है ना? या मान लीजिए किसी भी आप कोई कार्रवाई करते हैं, तो इसके लिए क्या है भाई, इसके लिए प्रोविज़न किए गए हैं सीआरपीसी में कि जहाँ भूमि या जल संबंधित लेके अगर विवाद कोई प्रशांति भंग होती है, तो वहाँ पर कार्रवाई 145 की जा सकती है, ठीक है? मजिस्ट्रेट को ये पावर है कि उसके अगर क्षेत्राधिकार में कोई मान लीजिए विवाद, दंगा या मान लीजिए खून खराबा हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में उसे पावर दिया गया है कि भाई आप जाइए, उन दोनों लोगों को बुलाइए, उन दोनों लोगों के डॉक्यूमेंट्स देखिए, ठीक है? और आप ये सुनिश्चित करिए कि किसका 2 महीने से पहले जो है वो कब्ज़ा था, उसका कब्ज़ा दिलाइए। अगर मान लीजिए आप इस प्रक्रिया में नाकाम रहते हैं, आपको लग रहा है ना ए का कब्ज़ा था ना बी का, या आप सुनिश्चित नहीं कर पाते किसका कब्ज़ा था, तो ऐसी कंडीशन में संपत्ति कुर्क भी कर सकते हैं। 145-46 की प्रक्रिया काफ़ी बड़ी और काफ़ी जटिल है, ठीक है? लेकिन कई एडवोकेट या मान लीजिए अधिकारी जो हैं वो गलती कर देते हैं कि दोनों पक्षों को बिना सुने जो है वो कई बार सब, तो कहीं न कहीं साथियों ये बेहद गलत है, ठीक है? इससे बचना चाहिए। चलिए हम बताते हैं आपको, मैंने आपको बताया कि अवैध कब्जा निर्माण कैसे रुकवाएँ। तो अगर मान लीजिए कोई आपकी ज़मीन पर दबंगई कर रहा है, विवाद कर रहा है, उत्पात मचाने वाला, आपको लगता है ये कब्जा ले लेगा या तुरंत हटा दिया है, तो ऐसे में क्या हो रहा है, शांति भंग, तो 145-46 की आप कार्रवाई कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि सर 145-46 का मैटर कैसे तैयार करें, कहाँ कार्रवाई करें? तो चलिए वो भी समझ लेते हैं। और अगर आप किसी भी मैटर में विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, आप अपना मान लीजिए कोई एप्लीकेशन ड्राफ्टिंग करवाना चाह रहे हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, ये जो है यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन, ये मैंने नॉर्मल बेसिक सा एप्लीकेशन बनाया है। 145 की कार्रवाई जो है वो या तो पुलिस की इत्तला पर शुरू हो सकती है, या मजिस्ट्रेट की जानकारी में आ जाए तो शुरू हो सकती है, या कोई भी मान लीजिए पीड़ित जो है वो भी इस कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। अब एप्लीकेशन कैसे देंगे, चलिए वो जान लेते हैं। यहाँ पे साथियों आप देख सकते हैं, न्यायालय सिटी मजिस्ट्रेट जिला गोरखपुर, सिटी मजिस्ट्रेट आपके हो तो सिटी मजिस्ट्रेट, अन्य कोई उपखंड मजिस्ट्रेट हो तो उपखंड मजिस्ट्रेट, ठीक है? यानी कि इसकी कार्रवाई जो करेंगे वो करेंगे मजिस्ट्रेट, ठीक है ना? अब यहाँ पे इन्होंने फलाने बनाम फलाने जो है वो वादी प्रतिवादी बना लिए, और यहाँ पे लिखा है प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 145 दंड प्रक्रिया संहिता। यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, स्पष्ट मेंशन किया गया है कि उपरोक्त संबंध में निवेदन किया जाता है कि प्रार्थी मोहल्ला, यहाँ पे देखिए काल्पनिक नाम है, थाना कोतवाली, जिला गोरखपुर में बाप दादों की जमाने से रहता चला आ रहा है। प्रार्थी की दुकान खुनीपुर, थाना कोतवाली, जिला गोरखपुर में स्थित है, जिसमें प्रार्थी बिना किसी रोक टोक के कारोबार करता चला आ रहा है। यह है कि उक्त दुकान हम प्रार्थी के जरिए हिवानामा 20/5/2088 मतलब 88 को मिली थी। इसके बाबत एक बाद मुकदमा नंबर 363/93 मोहम्मद इब्रार उर्फ रब्बन बनाम नरूल हसन बाबत इश्तिहार हिवानामा अदालती दीवानी में दाखिल किया गया, जो कि प्रार्थी के पक्ष में डिक्री
विवादित हुआ। मकान के तना मालिक व कब्जा हम प्रार्थी लोग रहे हैं। विपक्षी से इस संपत्ति का कोई भी वास्ता सरोकार नहीं है, फिर भी वहाँ बदनीयत से मतलब जो है ज़बरदस्ती हम प्रार्थी की दुकान पर कब्जा करने की नीयत से जो भी मान लीजिए मिलने जुलने वाले हैं उनकी मदद से जो है किसी भी वक्त दुकान पर हस्तक्षेप का झगड़ा फसाद करने के लिए आतुर थे। ठीक है, विपक्षी जालसाजी फरेबी किस्म का आदमी है, अतः हम प्रार्थी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से प्राथमिकी कारोबार में अड़चन पैदा करने से जो है कभी भी लड़ाई झगड़ा और कभी भी गंभीर अपराध हो सकता है। इसलिए महोदय से निवेदन है कि इस पर 145 की कार्रवाई करें या 146 की कार्रवाई करें। देखिए 146 की कार्रवाई डायरेक्ट नहीं होती है। कई बार हमने देखा हमारे पास मैटर आते हैं कि सर हमारी ज़मीन जो है ए और बी में लड़ाई थी, हमारा तो कब्जा था, हमारा ज़मीन था, टाइटल भी हमारा था, जो है एसडीएम साहब ने वहाँ पे स्टे दे दिया। तो ये गलत है साथियों। ऐसी इस प्रकार जो है 146 की कार्रवाई डायरेक्ट नहीं होती है, डायरेक्ट संपत्ति कुर्क नहीं होती है। जब 145 की कार्रवाई से ये सिद्ध हो जाता है कि एक्स प्रॉपर्टी पर दोनों ही पक्षों का कब्जा नहीं था, या मान लीजिए वो इस कार्रवाई तक नहीं पहुंचते हैं, एसडीएम को ये पता नहीं चल पाता है कि ए का कब्जा था कि बी का, तब संपत्ति कुर्क होगी और कुर्क के बाद साथियों ये संपत्ति जो है उसके लिए रिसीवर नियुक्त किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी ज़मीन पर अगर कोई विवाद है, पड़ोसी सह खातेदारक है या कोई भी विवाद कर रहा है, तो पहले सोचे समझे साथियों कि हमें करना क्या चाहिए। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, कौन सी प्रक्रिया हमारे लिए उचित है। ठीक है, कंसल्टेशन भी करना चाहिए, उसके बाद आपको डिसीजन लेना चाहिए, सही डिसीजन। ठीक है, और फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो, कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं तो व्हाट्सएप नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये ई बुक जो है, जो भी ई बुक लेना चाह रहे हैं तो ई बुक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे।